से भरा हुआ ही है। एक दुख खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा दरवाजे में। तो बताए हमको ऐसा है कि क्या मेरे एक भी दिन चैन से नहीं जा सकता है प्रभु? अगर मैं आज आनंद मनाऊं कि कल का दुख खत्म हुआ है, तो दूसरा दुख दरवाजे में खड़ा है। कभी एक बच्चा बीमार होता है, ये ठीक हो गया तो दूसरा होता है, ये ठीक हो तो मैं बीमार ठीक हूं तो मेरे पति बीमार। कभी काम छूट जाता है, कभी घर में राशन खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। चलते चलते अच्छा महीना चलते रहता है, अचानक पैसे खत्म हो जा रहे, किधर जा रहे? कौन सी छेद वाली थैली है ये जो खत्म होते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब क्यों, क्या हो क्या रहा है? ये जीवन में ऐसा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। लेकिन उसके बीच में से, जैसे वचन में लिखा है, जब हम उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से क्यों नहीं होकर चले, वो हमारे साथ है ना। मतलब जो उसका पति था, वो प्रभु का भय मानने वाला जन था, ये वो एलीशा को बता दे रही है कि वो जो था वो प्रभु का भय मानता था। मतलब उस टाइम पे वो करप्ट नहीं था, वो कुछ गड़बड़ नहीं कराया। वो गरीब इसलिए नहीं है कि उस पर प्रभु का कोप आया, वो गरीब शायद इसलिए है क्योंकि वो प्रभु का भय मान के चल रहा था। वो कुछ भी किसी का लूट रहा नहीं है, किसी का कुछ चुरा रहा नहीं है। इसलिए वो उसको याद दिलाती है कि तेरा दास जो प्रभु का भय मानता था वो मर गया है, मेरा पति मर चुका है। और तू जानता है कि वो बहुत, मतलब वो प्रभु का भय मानने वाला था। और जिसका वह कर्जदार था वो आए है और वो मेरे दोनों पुत्रों को दास बना के ले जाएंगे। तो यहाँ पे वो सीधा अपने दुख के समय में किसी और मनुष्य के पास नहीं गई, किसी और को दुहाई नहीं दिया उसने, वो सीधा प्रभु के पास चले गए। वचन में भी ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे ना, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जो मनुष्य स्त्री से जन्मता है उसका सारा जीवन दुख से ही भरा हुआ होता है। देखो अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब 14:1 में दिया है ऐसा, अय्यूब 14:1 में, कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मतलब मनुष्य का ये जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। कोई अभी आज के टाइम पे 90 साल भी बहुत हो गया, 50-60 तक का सब लोग अच्छा जी लेते हैं। उसके बाद में 5-6 साल तो यूं खींच खींच के चले जाते हैं 65 तक में, कुछ 70 तक रह गए तो वो हेल्दी फूड की वजह से। लेकिन अब जो बूढ़े लोग मर जाएंगे उसके बाद कि हम जो जवान है वो इतना जीने वाले, ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि सब लोग जंक खाते हैं। ये लोग 30 साल में ही 60 साल का उम्र का एक्सपीरियंस कर ले रहे। सारे जो हड्डियों का दर्द होता है जिसको 50 के बाद होता है, आज जवान लोगों को होता है। तो यहाँ पे बोला कि हमारा ये जीवन थोड़े ही दिनों का है और वो दुख से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरा वचन पढ़ोगे, यूहन्ना 16:33, हम पढ़ेंगे उसको, यूहन्ना 16:33। यहाँ पे दिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यहाँ पे यूहन्ना बोलता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, हर प्रकार का क्लेश तुमको होगा ही, हर तरह से तुमको दुख तो मिलेगा ही, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों को बोलते हैं कि तुमको दुख तो होगा ही, लेकिन अपनी हिम्मत बांध लो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। तो आगे उसने है ना हमको बहुत सारे प्रोमिसेस दिए हैं परमेश्वर ने कि मैंने संसार को जीत लिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत काल का जीवन अगर प्राप्त करेंगे। वो बात की बात है, वो तो मरने के बाद की स्टोरी है ना। लेकिन इस संसार में भी हमको उसने कुछ चीजें प्रॉमिस करके रखी है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जैसे इस स्त्री ने उस पर विश्वास किया था, उसने एलीशा पे नहीं, उसने उसके परमेश्वर पर विश्वास किया था। उसको बोलती है कि वो जो मेरा पति तेरा दास मर गया है वो एक पूरा प्रॉफिट नहीं था, वो एलीशा के अंडर में काम करने वाला था, मतलब वो ट्रेनिंग में है अभी भी, लेकिन वो मर चुका है। लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, इसलिए तू मेरे लिए कुछ उपाय कर दे। वो तो मर चुका है और मेरे दोनों बच्चे भी अभी ले लिए जाएंगे। तो एलीशा यहाँ पे उसको पूछता है, यहाँ पे देखो वो उसको पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मतलब अभी कोई मांगने के लिए, अगर कुछ मदद मांगने आया है तो उसने ये नहीं पूछा कि तेरा कर्जा कितना बाकी है। वो उसको ये भी नहीं बोल रहा है, मतलब हमारे पास कोई आता कि मेरा पति मर गया है, मेरे पास इतना दुख है, मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है, मुझे बहुत परेशानी है, मेरे बच्चे को लोग लेके चले जाने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टेंशन मत लो सिस्टर, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा, प्रभु उपाय करेगा। मतलब हम और आप जिनकी मुट्ठी ऐसे बंदी होती है ना, वो ऐसा ही करेंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे कि हम बड़े धर्मी हो जाते हैं उस टाइम पे। हम प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके सुनेगा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, लेकिन वो उपाय हमारी ओर से नहीं है बाबू, वो उपाय किसी और की ओर से आएगा, वो हमारी ओर से नहीं आने वाला। एलीशा उसको बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं। यहाँ पे
वो उसको पूछ रहा है कि तुम, मतलब इनडायरेक्टली वो उसको पूछ रहा है कि तेरी जरूरत क्या है, तुझे चाहिए क्या, तूने अपना दुख तो बता दिया लेकिन अब तुझे चाहिए क्या, मतलब की बात बताओ यहाँ पे कि तुमको चाहिए क्या। दूसरा वो उसको बोलता है कि मुझसे क्या है कि तेरे घर में क्या है, मतलब कुछ खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उसको पूछता है तेरे घर में है क्या, मतलब उसने उसकी पूरी आशा खत्म कर दी है कि मैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मतलब अगर मैं वो बोलती मेरे घर पे थोड़ा इतना सारा चांदी के बर्तन, वो टाइम पे ऐसा होता था ना, सोने के बर्तन है, ऐसा कुछ है, या फिर ऐसा कुछ महंगा चीज है, तो वो बोलता बेच दे और जाके कर्जा दे दे करके, या फिर ऐसा उपाय वो बता देता। अभी हमारे पास कोई कुछ आएगा तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, भाई तुम्हारे पास इतना महंगा फोन है, उसको बेच दो, क्या ईएमआई भरने का, बेच दो और अपना कर्जा खत्म करो करके। लेकिन वो उसको ऐसा नहीं बोलता, वो उसको पूछता है कि तेरे घर में क्या है, ये भी ईमानदारी से बता रही है। मेरे घर में एक हांडी तेल, हिंदी में एक हांडी तेल दिया ना, इंग्लिश में एक फ्लास्क दिया, मतलब वो एक कुप्पी जिससे तेल उंडेल के अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक वाला तो उस टाइम पे वो जैतून का तेल यूज होता है, वो एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन वो एक दूसरा तेल का क्या करेंगे ना, उसमें खाना बन रहा है। आजकल लोग फैट फ्री के हिसाब से खाना वाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग उसको सर से डालते थे, पैर तक उंडेलते थे और अभिषेक करते थे। मतलब उसके घर पे वो अभिषेक करते, वो वेस्ट है अभी, क्योंकि उसका पति तो नहीं रहा, वो दास, वो जो प्रॉफिट है भविष्यद्वक्ता, वो तो नहीं रहा, तो उसको उपयोग कौन करने वाला है, उससे अभिषेक कौन करने वाला है। तो वो एक वेस्ट है उसके घर में, तो वो बताती कि मेरे पास यही है जो वेस्ट है और थोड़ा सा है, बस इतना सा है करके। लेकिन वो उसको बोलता है कि जा, मतलब हो गया, बस इतना ही चाहिए था हमको, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको चांदी के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए थे, हमको कुछ महंगा महंगा एक्सपेंसिव आइटम नहीं चाहिए, प्रभु प्रबंध करेगा। तो यहाँ पे वो उसको सोल्यूशन बता देता है कि जा, जाके अपने पड़ोसियों के पास, सबके पास, नेबर्स में जा, सबको इसका दुख तो पता होगा, इसका पति मर चुका है, इसके बच्चों को लेके जाने वाला है, कोई उपाय करने आया तो नहीं था। ये बोलता है जाके सबसे बर्तन मांग ले, मतलब इसकी गरीब है तो इसके घर में बर्तन भी नहीं है, जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे उतने में तो कर्जा नहीं होने वाला था। तो ये बोलते सबसे बर्तन मांगना, मतलब यहाँ पे प्रभु पब्लिक मिराकल कर रहा है उसके लिए, क्योंकि सबको उसकी अवस्था पता है, प्रभु पब्लिक मिराकल कर रहा है। अभी मैं जाके सोनाली तुम्हारे घर में ना बड़े बड़े जितने बर्तन रह गए मुझे दे दो, अगर मैं एक बड़ा टोप भी मांगने जाऊं तो बोलेगी ये क्या है, क्या बनने वाला है, मतलब हम तो यही बोलेंगे ना, मतलब हमारे घर में वही साइज के बर्तन होते हैं जो हमको काम के लिए चाहिए, उससे बड़ा अगर हम कुछ मांगने चले, मतलब मेहमान आ रहे हैं तो क्या बने, मैयत के घर में तो मेहमान नहीं आते उधर तो वो क्या बोल के लोगों से मांग रही होगी, वो अपने बच्चों को भेजती है बर्तन मांगने के लिए, वो भी जा जाके बर्तन मांग रही होगी सबके घर से। वो क्या बोल रही होगी कि एक पागल आदमी मुझे मिला है जिसको मैंने अपना दुख बताया तो उसने बोला बर्तन मांगो, या क्या बोल क्या रही होगी वो कि नहीं, मैं मतलब पता नहीं मुझे क्यों चाहिए, लेकिन है ना प्रभु कुछ है ना ये प्रबंध करने वाला है, कुछ तो मुझे उससे काम है तो तुम दे दो। कुछ काम में मनुष्य रुकता नहीं है। अब मेरे पास कोई कुछ मांगने आए तो मैं तो उससे पूछूंगी ना क्यों चाहिए, भले ही उसमें से तुम मुझे कुछ मत दो, लेकिन क्यों चाहिए तो पूछूंगी ना। वो हर मनुष्य का है कि हमारे पास अगर कोई बड़ा बर्तन और सारे बर्तन जितने बड़े बड़े दे दो करके मांगने आएंगे तो हम पूछेंगे कि तुमको क्यों चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है, और तो इसने क्या ही बताया होगा, एक पागल आदमी ने मांगा है, एलिशा ने मुझे बोला है, तो लोग थोड़ा ओ कुछ तो होने वाला है, या फिर कुछ और, मतलब कि प्रभु कुछ करने वाला है, पता नहीं बर्तन का क्या करना है, लेकिन कुछ तो उसका उपयोग होने वाला है, प्रभु है ना मेरे लिए मार्ग खोलने वाला है, ऐसा करके। तो ये लोग उसको दे भी दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे बेचारे का पति मर गया है, थोड़ा स्क्रू ढीला हो चुका है इसका, मतलब बर्तन मांग रही है, सबके घर पे जाके अनाज नहीं मांग रही है, खाना कुछ नहीं मांग रही, तेल आटा गेहूं नहीं मांग रही है, वो खाली बर्तन मांग रही है सबसे। सब ये सोचेंगे इसका पति मर गया, इसका दिमाग खराब हो चुका है, बच्चे लोग को भी लेके जाने वाले, ये भी सबको पता होगा, तो इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन वो मांग के लेके आती है, मतलब यहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले हो रहा है। जब अभी ये तो पब्लिकली हो गया, उसके बाद में जब वो बर्तन घर में भी लेके आई है, वचन में लिखा है द्वार बंद करके उसने तेल डालना चालू किया, उसके बच्चे बर्तन लेके आते रहे, वो तेल डालती रही, वो उंडेलती रही, और जब तक लास्ट बर्तन नहीं खत्म हो गया ना, तब तक उसका तेल रुका नहीं था। जब लास्ट बर्तन हो गया तो रुक गया। मतलब यहाँ पे एक पब्लिक डिस्प्ले भी हुआ उसके विश्वास का, और एक है जो उसके घर में, मतलब उसके बच्चों के सामने उनके हृदय में हुआ है ये काम, कि प्रभु ने हमारे लिए प्रयोजन किया, प्रभु ने हमारे लिए कुछ तो प्रबंध कर दिया है। उससे मतलब उनकी आंखों के सामने इतनी सी फ्लास्क में से तेल जा रहा है, बड़ा बड़ा हंडा भर जा रहा है, भंडा भर जा रहा है, इधर खत्म नहीं ही हो रहा है, 2-3 बार देखते भी होंगे
5-6 ml का 50 तो कैसे हो जा रहा है, मतलब हो कैसे रहा है ये, इसमें से कुछ कम नहीं हो रहा है, एक बूंद भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे डालते जा रहे और इधर बढ़ते जा रहे हैं। चेक कर रहे होंगे, लेकिन वचन में लिखा है जब तक लास्ट बर्तन नहीं होगा, मतलब बोले कि चेक करने से रुका नहीं है आशीष, लेकिन जब तक बर्तन खत्म नहीं हुआ था तब तक उनका वो ओवरफ्लोइंग आशीष जो था वो स्टॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तीसरे वचन में हमने देखा कि सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, मतलब वो बोल रहा है कि जितना तुम बर्तन भरोगे उतना आशीष है उधर। तो हमको अगर कोई बोलेगा थोड़ा मत लाना, घर पूरा भर लेना, भले डाउट भी कितना भी हो, अपनी गली, बाजू वाली गली, उसके बाजू की, सबके लेके आगे घर में जितना जगह होगा वो सब हम भर लेंगे, है ना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना, मतलब जो बढ़ता जाएगा उसको अलग अलग करते जाओ। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब ये तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई, मतलब उसके जो 2 बच्चे थे इनके लिए भी चमत्कार था, इसके लिए भी चमत्कार था। यहाँ पे हमने देखा कि उसको विश्वास तो था कि एलिशा मेरे लिए कुछ तो करेगा, प्रभु मेरे लिए कुछ तो करेगा, मतलब जैसा उसने शुरू में बताया कि मेरा पति जो प्रभु का भय मानने वाला है, मतलब इनका पूरा परिवार ही प्रभु का भय मानने वाला है, नहीं तो वो किधर और ढूंढने जाए, उसके मरने के बाद में किसी और पे आशा लगाती किधर, और अपने माँ बाप के घर के, उसके माँ बाप के घर पे, पड़ोसियों के घर पे किसी से तो पैसा मांगती या फिर कर्जा लेती या तुम मुझे ब्याज पे दे दो करके लेती, लेकिन वो प्रभु पे आंख लगा रही है। वो एलिशा को बोलती है क्योंकि वो उस टाइम का प्रॉफिट है ना, मतलब तू डायरेक्ट प्रभु से बात करो, तू मुझे बता प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा करके। एलिशा डायरेक्टली जब वो प्रभु पे आंख लगाती है, प्रभु उसकी पहले सारी आशा तोड़ दे रहा है। प्रभु है ना लिटरली जो भी होप उसके पास रहेगा वो खत्म कर रहा है। शुरू में प्रभु उसको पूछे तुझे क्या चाहिए, मतलब अगर मुझे 10 लाख चाहिए तो मुझे 10 लाख की आवश्यकता है, वो उसके मुंह से बोलने लगा रहा है। फिर वो उसको बोलता है कि तेरे पास क्या है करके, तो वो बोलती है मेरे पास एक कुप्पी तेल है, मतलब मैं खुद पे निर्भर नहीं रह सकती, मेरी सारी आशा अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझसे हो सकता है, मैं इधर से कुछ कर लूं, उधर से कुछ कर लूं, हम कहते हैं ना थोड़ा जुगाड़ कर लूं, कुछ तो हो जाएगा, कैसे तो हो जाएगा। हम बोलते तो है कि प्रभु संभालेगा, लेकिन मनुष्य है ना, हाथ पैर चलाना हम लोग छोड़ते नहीं है, पूरा पूरा प्रभु पे निर्भर नहीं रहते। प्रभु ने उसकी पहले सारी आशा खत्म कर दी वहां पे कि उसको पूरा पूरा प्रभु पे आंख लगाना है। वो उसको जब पूछता है इसका सब खत्म हो गया रहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक कुप्पी तेल से क्या होने वाला है, उस तेल को कौन लेने वाला है, वो तो फ्री में दूसरे भविष्यद्वक्ता को देना पड़ेगा उंडेलने के लिए, उसको ना बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं रह जाने वाला है। तो ये यहाँ पे वहां पे उसकी आशा खत्म किया। फिर प्रभु उसको अपने प्लान से, मतलब प्रभु उसका विश्वास बढ़ा रहा है, प्रभु उसके लिए प्रबंध कर रहा है। प्रभु उसको बोलता है जा मांग के लेके आ, मतलब उसकी जो आशा खत्म हो गई थी, प्रभु ने सबके सामने, पूरे पड़ोसियों के सामने, लोगों के सामने उसके लिए चमत्कार किया। इसके जीवन की गवाही लोगों के लिए भी एक गवाही हो गई कि लोग देख रहे हैं कि ये तो ऐसी थी, ये गरीब थी, एक फ्लास्क, मतलब एक बॉटल, एक कुप्पी, एक हंडी भी क्यों ना गिन ले हम लोग, 1 लीटर तेल गिन लो, है ना, 50 ml 100 ml नहीं, 1 लीटर गिन लो। 1 लीटर तेल मतलब गरीबी ही है, ठीक है, वो गरीबी ही दिखा रहा है कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। 10 किलो 20 किलो चावल, एक गोनी, अभी हम देखते हैं ना लोग भर के रखते हैं, एक सबके घर में एक एक गोनी चावल होता है, एक एक पैकेट तो 5-5 किलो या 10 किलो का आटा होता है, मतलब महीना चल जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ है, 1 लीटर तेल क्या है, नॉर्मल घर में 6 दिन 7 दिन का तेल होता है वो 1 लीटर तेल, उससे ज्यादा नहीं, मतलब वो भी 3-4 जन के लोगों के लिए, ज्यादा लोग है तो 2-3 दिन में खत्म होता जाएगा, ये रोटी बनती जाएगी, सब ऐसे खत्म होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उतना सा तेल है उसके पास, मतलब ये गरीबी है। उसके पास 2 दिन के बाद तेल लेने के लिए पैसा नहीं है, तो ये गरीबी दिखा रहा है। लेकिन जब वो बोलती है कि एक हंडी तेल ही है मेरे पास, वो उसके एक हंडी तेल को उस चमत्कार में बदल दे रहा है, जिससे यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ उसका कर्जा नहीं भरा, उसको ऐसा नहीं बोला है कि जा तेरा कर्जा भर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे सब। उसको उसने जितना लेके आना लेके आ, भर दे, कम मत लाना बोला उसको। तो वो लेके भी आती है, फिर उसको बोलता है बेच और अपना कर्जा भर दे और बाकी का अपने भविष्य के लिए। लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें दिया है, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, मतलब अपना कर्जा खत्म कर, और जो रह जाएगा उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाहन करना, मतलब तू अभी अपना लाइफ जी सकती है, आगे का तुम्हारा पालन पोषण हो सकता है। अब उसके बच्चे कितने उम्र के थे वो हमको नहीं पता, अगर छोटे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे, अगर वो बीच वाले मिडिल एज के हैं तो उनकी पढ़ाई या उनके ग्रोथ के लिए वो हो जाएगा, वो बोलते तुम्हारा निर्वाहन हो सकता है।
क्योंकि अगर अपने बच्चों को छोड़ के वो किधर और काम करने तो नहीं जा सकती थी ना। यहाँ पे उसको प्रभु ने प्रबंध करके दिया था। अभी अगर आप यहाँ पे आप देखोगे ना इस स्टोरी के बाद में, हमने देखा अय्यूब में कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये थोड़े से दिनों का है, थोड़े दिनों का है और इसमें बहुत सारा दुख लगा हुआ है। ये अय्यूब खुद बोलता है कि ये जीवन थोड़े दिन का है, इसमें बहुत दुख लगा है। हमने अय्यूब का जीवन सबको पता है कि वो पहले बहुत आशीष में जीवन जी रहा था, लिटरली उसको रिचेस्ट, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, अब्राहम से भी अमीर आप उसको गिनोगे, बहुत बहुत ज्यादा अमीर था वो। अब्राहम टेंट में रहता था, ये महल में रह रहा हो, इसके बच्चे का घर महल गिर के बच्चे मर गए हैं, ठीक है। हर एक के पास वैसे बड़ा बड़ा घर है, मतलब हजारों में भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ है जो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो बोलता है मैं नंगा आया था नंगा जाऊं, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। मतलब वो इतना ग्लोरीफाई कर रहा है प्रभु को, वो प्रभु पे ही आग लगा रहा है, वो प्रभु पे ही अपने आप को अपना भरोसा रख रहा है। जब उसके सारी भेड़ बकरियां मर गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लास्ट में उसके जो बच्चे थे वो बच्चे भी मर जाते हैं। बच्चे मर जाने के बाद उसके शरीर में जो रोग हुआ है, फोड़े फोड़े हुए, मतलब हमको थोड़ा दिन हमारे देखो अगर कुछ हो जाए, एक हफ्ता ही बीमार क्यों ना हो जाओ, बुखार आ जाए, बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो कमजोरी हो गई है, कमजोरी हो गई है, खून कम हो गया है, उसमें हम परेशान होते, हम बैठ नहीं पा रहे, प्रभु तू तो जानता है, जान दे। फिर हमने प्रभु को बोला कि भाई तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि तू तो जानता है मेरी स्थिति को, तू जानता है। फिर हमारे पास थोड़ा कुछ और हो जाने दो, हमको कोई चोट लगे, एक्सीडेंट हो गया सब कुछ, अभी चोट लग गई है, सर पे चोट लग गई है, बैठे नहीं जाता प्रभु, बार बार बैठता हूं ना तो फिर आंख में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कुछ और थोड़ा हो जाने दो, कुछ अभी जैसे अभी किसी को हार्ट डिसीज हो जाने दो, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब मैं क्या प्रभु मेरी स्थिति नहीं जानता, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं जानता कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मेरे शरीर की वो अवस्था को नहीं जानता प्रभु कि मैं इसको कैसे झेलूंगा करके हम प्रभु से फाइट करना वो सब करना चालू कर देते हैं। अगर हमारे पास कुछ बीमारी आ जाए, हमारे बच्चों के साथ कुछ हो जाए, उनके ऊपर कुछ बीमारी आ जाए, हमारे परिवार में किसी के आगे, अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, कोई आपका प्रिय हो, शायद दादी दादा एकदम बूढ़े हो गए, उनकी उम्र भी हो गई होगी मरने की, लेकिन वो दुख भी लोग है ना अपने अंदर लेके चलते रहते बहुत टाइम तक चलते रहते हैं। उनका दिन आ गया था, मरने का दिन हो गया था, 60-70 साल तो जी ही लिए है, उसके बाद भी लोग है ना, मतलब जब उस कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए अपने किसी प्रियजन के लिए जाते ना, वो दुख छोड़ते नहीं वो लोग, उसको लेके चलते रहते, बात बात पे याद करते रहेंगे मेरी दादी, होता है देखे रहेगा लोगों को, ऐसे देखा रहेगा कि कोई मुझसे इतना प्यार नहीं करता था जितना मेरी दादी करती, कोई मेरे लिए इतना सोचता नहीं था, मेरे लिए मुझे उठ के बैठ के हाथ से खिलाती, मतलब ऐसे दादी दादा नहीं, कुछ लोग अपने माता पिता से ऐसा कनेक्टेड रह जाते हैं, कुछ लोग मतलब फिर वो लोग प्रभु को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। यहाँ पे इस औरत को अपना दुख बताने का तक का टाइम नहीं मिला, इसको रोने विलाप करने का टाइम नहीं मिला, अगर पति के लिए दुख बनाती रहेगी तो बच्चे चले जाने वाले, फिर पति बच्चे सबके लिए बैठ के दुख में बनाना पड़ेगा साथ में। वो जाके एलिशा से मतलब मांग रही है, उस दुख की स्थिति में भी वो किसी मनुष्य को नहीं देख रही है, किसी और पर आंख नहीं लगा रही है, वो प्रभु की ओर देखती है। जैसा कि दाऊद बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलेगी, इसलिए अपनी आंखें एकदम राइट इंसान पर लगाइए, वहां से ही सहायता मिलने वाली। अगर किसी और से कर्जा लेती, भरते रह जाती, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होके लोग बच्चों के साथ घर वर सब कुछ ले जाते, इसको भी लेके जाते, तू भी दासी बन करके, उसका पूरा का पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि उसने प्रभु पर आंख नहीं लगाया था कभी। पर ये यहाँ पे प्रभु पर आंख लगा रही है, जैसे कि हमने वचन में देखा, ये संसार का जीवन पूरा क्लेश और दुख से भरा हुआ ही है, एक दुख खत्म होगा दूसरा आ जाएगा दरवाजे में। तो बताए हमको ऐसा है कि क्या मेरे एक भी दिन चैन से नहीं जा सकता है प्रभु? अगर मैं आज आनंद मनाओ कि कल का दुख खत्म हुआ है, तो दूसरा दुख दरवाजे में खड़ा है। कभी एक बच्चा बीमार होता है, ये ठीक हो गया तो दूसरा होता है, ये ठीक हो तो मैं बीमार ठीक हूं तो मेरे पति बीमार, कभी काम छूट जाता है, कभी घर में राशन खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, चलते चलते अच्छा महीना चलते रहता है, अचानक पैसे खत्म हो जा रहे, किधर जा रहे, कौन सी छेद वाली थैली है ये जो खत्म होते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब क्यों, क्या हो क्या रहा है? ये जीवन में ऐसा चलते ही रहता है, लेकिन उसके बीच में से, जैसे वचन में लिखा, जब हम उस घोर अंधकार से भरी हुई तरह में से क्यों नहीं होकर चले, वो हमारे साथ। हमारी आशा हमारे प्रभु पर लगी रहनी चाहिए कि उसने हमारा हाथ थामे रखा है, इस पार से उस पार जाने में हमारा विश्वास टटोला जाता है कि
कैसे हैं हम लोग, हमारा विश्वास कैसा है। वचन में लिखा है याकूब की पुस्तक में 1:12 में, जब हम इस पार से उस पार चले जाएंगे हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। मतलब वो जो टेस्ट, ये जो ट्रायल्स आते हैं हमारे जीवन में, ये हमको परफेक्ट करते जाते और जब यहाँ से वहां हम पहुंच जाएंगे हमको वो मुकुट मिल जाएगा। लेकिन लोग उस सकरे रास्ते से सीधा सीधा चल नहीं पाते। हम प्रभु से फाइट करते हैं, हम प्रभु पर दोष लगाते हैं, क्यों ऐसा हुआ। फिर लोग है ना, दूसरे विश्वासी लोग भी जो जिसके घर में घटी हो उसके ऊपर दोष लगाना चालू करते कि इसके जीवन में कुछ कमी है। नहीं तो प्रभु ऐसा क्यों करे, तुम्हारे घर में कुछ हो जाए, प्रभु ने इसको सजा दिया है। ये मतलब सब लोग न्यायी बन जाते हैं फिर, भले ये प्रभु का काम नहीं हुआ। अय्यूब ने कुछ किया था क्या? नहीं। वचन में लिखा है कि हर एक जो टेस्ट एंड ट्रायल आती है ये प्रभु की ओर से नहीं आती है। याकूब की पुस्तक बराबर से स्टार्टिंग का पढ़ेंगे 12 के पहले ऊपर में 8, 9, 10, 11 वहां पे लिखा है कि हमारे लिए, जो हमारी हानि के लिए जो परीक्षा आती है वो प्रभु की ओर से नहीं आती है, लेकिन प्रभु उसमें से हमारे लिए अच्छा रिजल्ट निकालता है। अगर शैतान हमको जानबूझ के, जैसे अय्यूब के पीछे लग गया था, चल देखता हूं, लेकिन हम अगर उसमें से पास हो जाते तो हमको वो मुकुट मिलेगा, और अगर हम उसमें से पास नहीं होंगे तो शैतान हमको फिर से पकड़ के फिर से पटकेगा। क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारे दरवाजे में वो फाड़ खाने वाले ये सिंह के समान खड़ा है कि कब हम उसको मौका दे दे और कब वो हमारे जीवन में अंदर एंटर कर। मतलब लोगों का ना विश्वास, छोटी छोटी बातों में विश्वास देखा जाता है कि हम विश्वास रख रहे हैं या नहीं रख रहे, हम प्रभु पर विश्वास रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। अब यहाँ पे अगर आप ये स्टोरी देखोगे ना, इसमें आपको है ना कुछ कुछ बातें सीखने मिलती है इसकी स्टोरी से, कि वो है ना, वो औरत ने विश्वास किया। पहले तो उसने एलीशा की बात पर विश्वास किया, उसने उसको बोला नहीं कि क्या ये नाटक है, वो क्या ड्रामा है, टप्पा डब्बा क्यों लेके आने, और मैं सबसे मांगने क्यों जाऊं, मतलब मैं मांगने क्यों जाऊं, पहले तो सबसे खाली बर्तन क्यों मांग के लाऊं, लोग पूछेंगे ही। और जब जब लोग पूछ रहे होंगे, ये चाची से मैं पूछने जाऊंगी, चाची तुम्हारे घर में जितने भी बड़े बड़े बर्तन है सब मुझे दे दो, ये क्यों चाहिए। तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है कि क्या बोलूं, ये बोलेगी, अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे ऐसा ऐसा एलीशा ने बोला है, लेकिन तुम खाली बर्तन का क्या करोगी। उतू से उसने अगर मुझे बोला है कि तेल डालने के लिए, अगर मैं इसको ये भी बोलूं तो इतू से तेल से ऐसे क्या होगा। जब जब सामने वाला उसको क्वेश्चन कर रहा होगा तब तक उसका विश्वास वहां पे चेक किया, टेस्ट किया जा रहा है कि ये बोलती क्या है और इसका विश्वास हिलता है या नहीं। मुंह पे तो लोग हम बहुत धर्मी, हम बहुत विश्वासी, बहुत अच्छे बता देते, लेकिन अंदर है ना कुछ 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 हटता रहता है कि हमारे पैर बराबर जमीन में गड़े हैं कि नहीं, हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं करके, हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं लेकिन अंदर से डर गए अभी, ये पता नहीं क्या होने वाला है। एक तो लोगों के सामने बेइज्जती, इतने लोगों से टॉप मांग के लेके आ गई हूँ, अब मेरे टॉप, अभी इतने सारे लोग, ये लोग ने दरवाजा तो बंद किया होगा लेकिन वो रिजल्ट का सब लोग वेट कर रहे होंगे होने क्या वाला है। तो मांगते टाइम पूछा है तो कुछ तो बताओ, नहीं तुम दे आइए तो ये भी बोलो कि पता नहीं क्या करना है लेकिन मुझे बर्तन जमा करने बोला गया। तो वो पता नहीं को जानने की क्यूरियोसिटी में लोग होंगे कि क्या हुआ है, अगले दिन तो पूछने आए ही होंगे। जब ये तेल बेचने जा रही है तब वो चमत्कार सबको पता चल गया है, लेकिन तब तक सब लोग ना इसको टेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता तो ये इसके विश्वास की प्रतिफल में काम हुआ है। अगर इसने एलीशा की बात पर विश्वास नहीं किया होता, उसकी आज्ञा पालन नहीं की होती, जाके हंडे भर के लेके नहीं आती, जमा नहीं करती, रखती नहीं, भर भर के डालती नहीं जैसा वो बोल रहा था, तो ये नहीं होता था। यहाँ पे उसने विश्वास किया था, हमको हमारे प्रभु पर विश्वास कर, उसने बोला है वो हमारे लिए प्रबंध करे तो हमको प्रबंध का वेट करना है, हमको उस पे ही विश्वास करना है। चल प्रभु तुझे थोड़ा टाइम लग रहा है तब तक इधर उधर से ले लेता हूँ, ऐसे नहीं करना। अगर हमको कि अगर परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी, हमको उसको पालते पालते जाना है कि प्रभु हमको हमारे लिए कुछ करेगा। नेक्स्ट हमने उसमें देखा है कि वो है ना, यहाँ पे उसके पास जो कुछ भी अवेलेबल था, मतलब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा कुप्पी भर का तेल था, प्रभु ने उसको यूज किया। हमारे पास हमको कुछ स्टार्ट करने के लिए, हमारे जीवन में कुछ स्टार्ट करने के लिए प्रभु तुमको नहीं बोलेगा किसी और से कुछ गुण ले लो और फिर तुमको मैं उसमें बढ़ाऊंगा ना। हमारे पास होता है, सबके पास एक गुण होता है, एक टैलेंट होता है या कुछ भी होता है, हमारे पास कुछ होता है जिसको प्रभु बढ़ाता है, जिसको उपयोग करेगा और उससे वो उसकी महिमा भी कराता है, उससे वो हमारे लिए मार्ग भी खोलता है। मतलब हर एक चीज, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई अच्छा गाता हो, कोई अच्छा बजाता हो, कोई अच्छा खाना ही क्यों ना पकाता हो तो उसको प्रभु यूज करता है। कोई एकदम दयालु दयालु होता है तो प्रभु उसको यूज करता है, दया के लिए ही यूज करेगा। हर एक दिन दया नहीं कर पाता, करते है क्या? हर एक को देख के दया आएगी भी नहीं और हर एक कर भी नहीं पाता है वो।
तो वो अलग अलग लोगों का अलग अलग गुण है, मतलब प्रभु उस चीज से काम करना चालू कर, जो भी हमारे पास है उससे प्रभु काम करना हमारे लिए चालू कर देते हैं। अगर आप इसमें और आगे देखोगे तो वो उसको है ना, उसके भविष्य भी उसका एकदम सेटल कर दिया प्रभु ने उसको एक आशा दे दी। नहीं तो पति मरने के बाद अगर कर्जा भी भर जाता है, एट अ मोमेंट, मतलब सारा कर्जा खत्म होने के बाद भी फिर भी दुख से भर जाती, तो जाके सुसाइड ही कर लेती। तो प्रभु ने उसके लिए आगे का भी प्रबंध कर दिया है कि भाई कुछ नहीं करना, मैं हूं। अगर आप देखोगे ना, हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के चुने हुए, मतलब हमने उद्धार पाया, हम उसके बच्चे। वचन में यूहन्ना में ऐसा ही लिखा है ना कि हमने उद्धार पाया, हम उसके बच्चे, हम अब्बा पिता बोलने का अधिकार हमको मिला है करके। लेकिन जिसके पास अब्बा पिता बोलने का अधिकार मिला है ना, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ कुछ वचन दिए है, जिसे हम पढ़ेंगे यिर्मयाह में, यिर्मयाह 33 का 3, यिर्मयाह 33 का 3। शॉर्टली ले लेंगे, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू कभी नहीं समझता, अभी नहीं समझता। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने बोला है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मत्ती का 7 से 11। ये हम पढ़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बता देती हूँ। मत्ती 7 का 7 से 11 में हमको ये पैराबल सबको पता है। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगेगा उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है वो उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। मतलब जो कुछ भी हम जिसके लिए प्रयत्न करेंगे वो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर दे, ऐसा सब कुछ वहां पे यीशु मसीह उन लोगों को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा। तीसरा एक और हम देखेंगे, फिलिपियो 4 का 19। फिलिपियो 4 का 19 यहाँ पे दिया है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब ये जो वचन है ना, तीनों वचन जो हमने पढ़े हैं, ये प्रोमिसेस है उन लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर अपनी आशा लगाए रहते हैं। मतलब हम जो प्रभु के बच्चे हैं उन लोगों के लिए वचन है। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार वो सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। और मत्ती 7 से 11 के अनुसार वो उत्तर देगा। आप जो चीज के लिए प्रयत्न करोगे वो हमको उत्तर देने वाला है। थर्ड हमने जो पढ़ा, फिलिपियो 4 का 19, इसके अनुसार वो हमारी हर एक घटी पूरी करेगा, मतलब हर एक जरूरत पूरी करेगा। तो वो हमारा परमेश्वर, जब हम उसको पुकारते हैं अपने डीपेस्ट डिजायर में, एकदम लास्ट बॉटम में जहां हम पहुंच गए, जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, वो हमें उत्तर देता है, हमारी हर एक जरूरत पूरी करता है, तब वो हमारे लिए प्रबंध करता है। अगर हमारा विश्वास, हम कैसे है ना, अभी हम जो लीडर्स मीटिंग में बैठे हैं स्पेशली, तो हमने कैसे अपने जीवन को स्टेबल बना के रखा है कि हमको पता है, सारे वचन हमको पता है। अब ये स्टोरी सबको पता है, बहुत बार हमने सुना है, अलग अलग उसका प्रकाशन हमने सुना है, हमको सब पता है। जो भी वचन अभी पढ़े गए हो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, सबको एकदम। मेरे बेटे का तो फेवरेट है वो, जिस दिन वो संडे स्कूल में वचन पढ़ के नहीं आता, उस दिन वो वही बोल देता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 से करके चला जाता है। तो ये वचन सबको पता होता है। दूसरा हमने जो पढ़ा कि वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, ये भी वचन सबको पता है। मोस्ट लोग उसको क्लेम करने जाते हैं, बोलने जाते हैं, पता है, दिमाग में रखा है, दिल में एकदम लिख के रखा है, लेकिन जब उस पर चलने की बारी आती है ना, तब वो पता नहीं किधर चला जाता है, तब वो इधर आता है नहीं, तब वो दिल में भी नहीं आता, किधर पता नहीं वो वचन किधर गायब हो जाता है। हमारी आशा संसार पे, बाजू वाले मनुष्य पे, दूसरे वाले दरवाजे में, और किधर किधर फोन में चली जाती है कि भाई मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा पड़ोसी, मेरे बच्चे और सब लोग पे हम निर्भर हो जाते हैं, लेकिन हम प्रभु पे नहीं होते। हम जब वचन कहता है कि वो सुनेगा, वो उत्तर देगा और वो हमारे लिए सब कुछ कर लेने वाला है, तो हमको अपनी आशा उसी पर लगानी चाहिए। अगर वो एलीशा के पास नहीं जाती, उसका प्रबंध नहीं होता था, फिर वो बेचे ही जाते, वो लोग दास होने के लिए ही बेचे जाते, भले ही वो लोग भविष्यद्वक्ता के बच्चे क्यों ना थे या भविष्यद्वक्ता की पत्नी क्यों ना थी, वो बेचे ही जाते, वो दोनों दास बन जाते। लास्ट में ये भी किधर किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा रही हो,
है ना, उन लोगों को नौकर के जैसा ही रखा जाता था। लेकिन जब ये उस पर विश्वास करती है, आज्ञा पालन करती है, जो कुछ बोला गया उस पर, प्रभु उसके लिए प्रबंध करता है। मतलब हमको हर एक मोमेंट पे अपनी आशा प्रभु पर ही लगानी है। हमारे जीवन में हमने, जैसा मैंने बोला, हमने अपने आप को एकदम स्टेबल, एक हम अच्छे विश्वासी है। हम मुंह पे तो इतना धन्यवाद बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। हम दुख में आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई कुछ बोल दे तो हम तुरंत उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसके लिए वो हाथ नहीं खोलते। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुझे ये करेगा, वो करेगा, हम देखेंगे। मेरे घर में आज राशन नहीं है तो फिर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रबंध करेगा, लेकिन हम अपने पॉकेट में से वो पैसा नहीं देने वाले। हम लोग वैसे अच्छे वाले टाइप के विश्वासी। हम बीमारी में लोग आते हैं, उनके लिए भी, सबके लिए हम ये सभी करते हैं। हम अपने लिए भी वही करते हैं, हम दूसरों के लिए भी वही करते हैं कि हम बातों बातों में ऊपर ऊपर से, मतलब अच्छे वाले विश्वासी, लेकिन हम बड़े नहीं है। और उतने के उतने, जैसे हम उद्धार होने के बाद जैसे आए थे, जैसा हमने सीखा था, उतने ही है। हम वो और डूबना या और सीखना या और थोड़ा आगे बढ़ जाना, उसमें अभी तक गए ही नहीं है। अगर आप नए नियम में देखोगे ना, हमारे पास एक पौलुस का एग्जाम्पल है। जब परमेश्वर उसकी आंखों को छूता है, मतलब जब वो अंधा हो गया है, उस समय में नीचे गिरने के बाद में जब वो यीशु मसीह की आवाज सुनता है, तो वो क्वेश्चन करता है कि तू कौन है। उसका क्वेश्चन ही ये है कि तू कौन है। लेकिन आप जब आगे 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 जाते जाओगे, हमें ना इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों में 3 का 20 और 21 पढ़ के देखो। इफिसियो 3 का 20 और 21, यहाँ पे है ना, वो हमारे परमेश्वर का वर्णन कैसे करता है, देखो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहले पूछ रहा था कि तू कौन है, वो बोलता है वो सामर्थी प्रभु है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रभु के लिए इतना शिफ्ट हो गया है। कौन है मतलब क्या है भाई, तू कौन है, मतलब मुझे आवाज तो आ रही है। वो प्रभु के बारे में जानता नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ जानता है कि ये धर्म बदल रहे हैं, ये लोग हमारी जाति को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा सब कुछ। मतलब उसके हिसाब से शायद झूठा भविष्यद्वक्ता हो सकता है, लोगों को बहकाने वाला हो सकता है, अपने आप को मसीह बताने वाला था ये, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो बाद में उसको डिस्क्राइब करता है कि वो सामर्थी प्रभु है, तो वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज का प्रबंध कर सकता है। वचन में अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, वहां पे लिखा है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ, बोलता है पौलुस। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, वचन में लिखा है जब मैं निर्बल होता हूँ उस तब बलवंत होता हूँ। बलवंत कैसे होता हूँ? प्रभु की सामर्थ्य। खुद का बल पीछे से कुछ आता है क्या? नहीं। एनर्जी ड्रिंक पीता था क्या? नहीं। वो तो जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता है। जब निर्बल हो जाता है मतलब पूरा पूरा भरोसा प्रभु पे डाल देता है। फिर वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहा है, अपनी बल बुद्धि नहीं चला रहा है, हम जो जैसा करते हैं वैसा वो नहीं करता, वो पूरा पूरा प्रभु पे अपना भरोसा डालता है। अगर हमारे पास दुनिया का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, जैसा आयुब बोल रहा है ये मनुष्य का जीवन दुख से भरा हुआ है। यूहन्ना में भी लिखा है कि तुम पर क्लेश ही क्लेश होते रहते हैं, हर प्रकार से तुम पर क्लेश हो सकते हैं। लोग तुमको ताना देते होंगे, सताते होंगे, जानबूझ के तुम्हें परेशान करते होंगे, या तुम्हारे शरीर में रोग होगा, या बाजू के लोगों से तुमको परेशानी होगी। किसी भी प्रकार का हमको दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, हमको अपनी आंखें प्रभु की ओर लगानी। जब हम प्रभु की ओर लगाते हैं, वचन में लिखा है वो सुनता है, वो उत्तर देता है, वो हमारी हर एक जरूरत पूरा करता है। जिसको बोलना है उसको बोलेंगे, नहीं तो सुनेगा कैसे और उत्तर कैसे देगा? वचन में तो लिखा है उसको सब कुछ पता है, लेकिन हम उससे नहीं मांग रहे ना। तो प्रभु बोले देख ले अपना। हम प्रभु के पास गए ही नहीं, हम प्रभु के पास जाते ही नहीं, और चले भी जाए तो जैसा उसने विश्वास किया था वैसा विश्वास रखते नहीं है। हम बोलते तो है पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे जीवन में ऐसा दुख है, लेकिन प्रभु उसको फिक्स करेगा ये विश्वास नहीं करते हम लोग। हम लोग खुद से कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हैं, अपनी बुद्धि लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु वो पूरा पूरा डिपेंड नहीं होता। वो विश्वास भी करती है, वो हर प्रकार से उसकी आज्ञा पालन भी करती है। लोगों ने उसको बेवकूफ बोला रहेगा, बेवकूफों में गिनती हुई रहेगी उसकी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वैसा, मतलब क्या बोलते हैं, वो अपने आप को कुछ डाउट में नहीं लेके आ रही है। बाद में उसके मन में ये भी डाउट नहीं है, बर्तन तो मांग रही हो, कुछ हुआ नहीं तो, वो भी डाउट वो अपने अंदर नहीं लेके आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पहले तो पैसे नहीं है, सब कुछ नहीं, बच्चे इंतजार है, अभी ठट्टा भी उठ जाने वाली कि ये, फिर अगर नहीं भी होता तो लोग बोलते एलिशा तो बड़ा भविष्यद्वक्ता है, यही पापी नहीं होगी। एक तो इसका पति मर गया, बच्चे भी जाने, वो पता नहीं कौन से पाप किए होंगे इसने, अभी प्रभु ने इसके लिए कुछ प्रबंध भी नहीं किया है।
लोग तो ऐसा ही बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन वो स्त्री अपना विश्वास बनाए रहती है। हमको हमारी आशा पूरी पूरी प्रभु पे लगानी, हर चीज में। आपकी ये आत्मिक उन्नति क्यों ना हो, आपके काम में क्यों ना हो, विश्वास में क्यों ना हो, बच्चे, पति, पत्नी, हर जगह पे हमारी आशा प्रभु पे ही लगानी है। जितना भी, जिधर से भी क्लेश आ रहा है, जिधर से भी दुख आ रहा है, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि जीवन दुख से भरा हुआ है। एक खत्म होगा, दूसरा आएगा, शायद एक खत्म भी नहीं होगा, 3-4 साथ में ही चल रहे होंगे। शरीर का रोग, परिवार की दुख, ये कलीसिया का अलग से दुख, कोई हमको इधर से भी टॉर्चर कर रहा, मतलब किधर भी हमको शांति नहीं मिल रही होगी, लेकिन हमको अपनी आंखें उस पर्वत की ओर ही लगानी है, हमें सहायता वहां से ही मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह डैडी, हम आपका धन्यवाद करते राजा, तू महान है प्रभु, अनुग्रह करने वाले, दयालु, कृपालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा निदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। डैडी दरा वचन कहता है परमेश्वर, दाऊद कहता है प्रभु जी कि हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाते हैं प्रभु, हमें सहायता वहां से मिलती है प्रभु जी। प्रभु तू हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर राजा, प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, तो उसका उत्तर देता है, और प्रभु हमारी हर एक जरूरतें पूरी करता है प्रभु जी। चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर हमारी आर्थिक अवस्था क्यों ना हो, या हमारे विश्वास की घटी क्यों ना हो प्रभु जी, प्रभु तू हमें बढ़ाता है, हमें चंगाई देता है प्रभु, आपके अनुग्रह में चलाते हो राजा। प्रभु आप हमारे विश्वास की घटी को परमेश्वर पूरा करते हो प्रभु जी, प्रभु आपके राज्य में बढ़ाते हो राजा। हमें, हमारे परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप चलाइए, संभालिए परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा करवाइए राजा। प्रभु हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, देखना बोलना, हर एक चीज प्रभु आपकी महिमा के लिए होने दीजिए राजा। प्रभु यदि हमारे मुंह परमेश्वर क्वेश्चंस करते हैं प्रभु जी, हमारे मुंह से प्रभु आपके विरोध में बातें होती है प्रभु जी, तो प्रभु आप हमें चेक करते हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हर बातों में प्रभु आपको महिमा देने वाला बनाते हो परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलते हो राजा। प्रभु आपने ऐसा किया परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु कल की आराधना के लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, प्रभु कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु परमेश्वर आप कार्य करते हो प्रभु, हर एक के मनों में कार्य करोगे राजा, हृदय में कार्य करते हो प्रभु जी। वचन का बीज परमेश्वर उनके अंदर बोते हो प्रभु जी, प्रभु केवल वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनाओगे प्रभु जी। कल जो दास आने वाले उनके लिए भी मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर हमसे बातें करे प्रभु जी, प्रभु हर एक के हृदय को परमेश्वर आप आर पार छेद देते हो प्रभु जी, आपकी महिमा करते हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर साथ मिलकर आपकी उपासना करने के लिए, एक सच्ची आराधना करने के लिए प्रभु आप सहायता करते हो परमेश्वर। प्रभु हर बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस मंडली को, इस कलीसिया के हर एक लोगों को, जितने विश्वासी इस कलीसिया में बोए गए, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मन फिराव का अवसर देते हो प्रभु जी, आप कार्य करते हो प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। प्रभु परमेश्वर धन्यवादी के साथ हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन।